Good morning, sir. Very good morning. Morning, sir. Good Good morning, sir. Good Good morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning all of you. कल तो क्लास हुई नहीं, बारिश आ रही थी कल, तो तुम्हें रेस्ट दे दिया थोड़ा सा, पावर ऑफ था ना, इस वजह से हो नहीं पाई क्लास। और ये सारी क्लास डिसमिस होती है ना, वो 10th में होती है, सबसे लास्ट वाला पीरियड हमारा ही आता है। चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये वाला टॉपिक मैंने चालू कर दिया था, कुछ इंपोर्टेंट लवण या कुछ महत्वपूर्ण लवण, जिनमें मैंने तुम्हें बताया भी था 6-7 आपको पढ़ना है। एक बार वापस रिवाइज करा दूं। सबसे पहले पढ़ना है NaCl। सबसे पहले क्या पढ़ना है? NaCl। NaCl के बाद में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में खाने का सोडा NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद में Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद में विरंजक चूर्ण CaOCl2, और सबसे लास्ट में था प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O। तो पहले वाला मैंने चालू कर दिया था 1 नंबर पर NaCl। हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। NaCl, अब इसका साइंटिफिक नेम तो क्या था? सोडियम क्लोराइड। और इसका साधारण नाम क्या है? नमक। और सोडियम क्लोराइड के बनाने की विधि क्या थी? मेकिंग मेथड क्या था इसका? इसकी जो बनाने की विधि थी वो ये थी कि समुद्र के आसपास प्लांट डाला जाता है, समुद्र के आसपास गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि समुद्र की जल की लहरें उन गड्ढों को क्या कर देती है? भर देती है। जब उन गड्ढों के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो सूर्य का प्रकाश गिरने से जो पानी है वो तो जलवाष्प बनकर कहाँ चला जाएगा? उड़ जाएगा। और उन गड्ढों में कौन बच जाएगा? उन गड्ढों में बच जाएगा NaCl। लवण बचेगा कि नहीं बचेगा? बताया था ये। उन गड्ढों में बच गया NaCl, लेकिन ये NaCl अभी खाने लायक नहीं होता है। मैं उस NaCl की बात कर रहा हूँ जो उन गड्ढों में मौजूद है, उसको वहां से निकाला जाता है, लेकिन उसमें अभी भी ठोस अशुद्धियां मौजूद है। इस NaCl में अभी भी अशुद्धियां मौजूद है। कौन कौन से अशुद्धियां? एक तो CaCl2, एक तो CaCl2 की, और एक है MgCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां मौजूद होती है। इन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए क्या करोगे? बताओ। देखिए, इन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए क्या करोगे? बोलो। HCl गैस रिलीज करते हैं उसमें। ये जो अशुद्धियां है ना, इनको पृथक करने के लिए इनमें HCl गैस छोड़ी जाती है, और जैसे ही HCl गैस इन अशुद्धियों में जाएगी, हमें NaCl शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम NaCl प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात तो मैं पहले वाली क्लास में बता चुका। उसके बाद में मैंने कहा था हर लवण के लिए आपको कितनी चीजें पढ़नी है? 3 चीजें। बनाने की विधि, उसके गुणधर्म और उसके उपयोग। तो NaCl के गुणधर्म भी बता दिए थे मैंने, बता दिए थे ना। NaCl का पहला गुणधर्म क्या था? NaCl का पहला गुणधर्म ये था कि ये श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ। दूसरा, जल में अत्यधिक विलय है, पानी में पूरा घुलेगा। तीसरा, इसका गलनांक कितना था? 1081 केल्विन, 1081 केल्विन। चौथा, इसका जलीय विलयन, अगर आप इसको पानी में घोलते हो तो ये आयनों में टूट जाएगा, Na+ में और Cl- में, Na+ और Cl- में। इतनी बातें हो चुकी थी। NaCl के लिए मैंने 2 चीज पढ़ा दी थी, बनाने की विधि, गुणधर्म। इसके उपयोग बच रहे हैं अभी, NaCl के उपयोग। तो उपयोग देखकर दूसरे लवण में चलते हैं फटाफट। तो इसके उपयोग क्या है? देखो, NaCl के उपयोग। अब देखो उपयोग क्या है। पहला उपयोग है NaCl। मतलब उपयोग का मतलब ये है, तो आप इतना तो आप खुद भी सोच सकते हो। NaCl आप जानते हो नमक है, तो नमक का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? एक तो सामान्य रूप से खाने में, सामान्य रूप से खाने में, यानी कि खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं, रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में, या और कुछ प्रोडक्ट बनाने में, फूड मटेरियल का। तो सामान्य रूप में खाने में, इट इज द यूज ऑफ एज ए कॉमन फूड। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है खाद्य परिरक्षण में,
खाद्य परिरक्षण में। ठीक है, एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। तीसरा जो पॉइंट है वो है हिमीकरण। हिमीकरण मिश्रण बनाने में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में। चौथा जो पॉइंट है वो है NaOH Na2CO3 एवं CaOCl2 जैसे लवणों को बनाने में। ठीक है, और लास्ट का जो पॉइंट है वो है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में ये 5 पॉइंट चिपकाना आपको। NaCl के यूज क्वेश्चन आ जाए, छोटा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम के अंदर कि NaCl के उपयोग बताइए, NaCl के गुणधर्म बताइए, कुछ भी आ जाए, NaCl के बनाने की विधि बताओ, तो उपयोग देखो आप। और बताने का मतलब ये है, देखो ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, मैंने 5 के 5 पॉइंट बोर्ड पर डाले हैं, और डाले हैं तो इसका मतलब फालतू में मेहनत नहीं की मैंने, याद होनी चाहिए अभी के अभी। पहला पॉइंट कौन सा है? सामान्य रूप से खाने में, ये पॉइंट सब समझते हैं कि सर नमक खाने में इस्तेमाल होता है, सब्जी में नमक कम है डाल दिया, रोटी में नमक कम है तो आटे में थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऐसे। तो खाने में, ठीक है, या फिर किसी में भी नमक यूज करते हो आप, छाछ में, दही में, ऐसे। दूसरा, पहला पॉइंट समझ में आता है सबको। दूसरा पॉइंट है खाद्य परिरक्षण में। परिरक्षण का मतलब होता है भोजन को बचाने वाला, भोजन को सड़ने से आवाज बंद करो उज्जवल, पता नहीं बीच में आवाज। फिर बोले आवाज आपको नहीं खोलनी है, डिस्टर्ब होती है क्लास बहुत ज्यादा। अर्जुन देखो ध्यान देना, एक मिनट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? खाद्य परिरक्षण में सेकंड पॉइंट क्या है? खाद्य परिरक्षण। तो आपने कभी पढ़ा तो नहीं होगा, क्योंकि जब मैं बात करूं, पहले एनसीईआरटी का सिलेबस चलता था 8th क्लास में, 8वीं क्लास के अंदर। जब तुम 8वीं क्लास में थे तब तुम्हारे सिलेबस चलता था आरबीएससी का, तब ये टॉपिक नहीं था। बाकी अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी होती ना 8th क्लास में, तब आपको ये टॉपिक समझ में आता है। ये 8वीं क्लास में आता है टॉपिक, खाद्य परिरक्षण। और खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या होता है? खाद्य का मतलब तो होता है भोजन, खाद्य का मतलब तो खाना, और परिरक्षण का मतलब होता है परिरक्षण, रक्षा करने वाला, मतलब भोजन को सड़ने से बचाने वाला, भोजन को ज्यादा दिनों तक टिकाने वाला, लंबे समय तक भोजन को बनाए रखने वाला। यानी कि देखो, भोजन खराब किससे होता है? सूक्ष्म जीवों से। भोजन किससे खराब होता है? सूक्ष्म जीव। अगर सूक्ष्म जीव भोजन में लग गए, आपका खाना सड़ गया, सीधी सी बात है। अगर भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाना है तो फिर उसे बोलते हैं खाद्य परिरक्षी पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो भोजन को सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से बचाते हैं, जो भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है खाद्य परिरक्षण। तो नमक एक खाद्य परिरक्षी पदार्थ है। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो भोजन को खराब होने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आचार, आप सब लोग जानते हो आचार। आचार में नोटिस कर लेना, आचार में जानबूझकर नमक ज्यादा डाला जाता है। नमक इसलिए ज्यादा डाला जाता है ताकि आचार में सूक्ष्म जीव ना आ पाए, और अगर आचार में सूक्ष्म जीव आ भी जाए तो नमक उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जैसे सूखी मछली, समुद्र है या तालाब में से मछली को निकालते हैं, तो अगर उस मछली को बाहर रख दोगे ना आप, निकालने के बाद मछली तो मर जाएगी, मछली को बाहर छोड़ोगे तो उस पर बैक्टीरिया लग जाएंगे और उसको सड़ा देंगे। तो उस मछली के ऊपर नमक छिड़क दिया जाता है, या उस मछली के ऊपर नमक फेंक दिया जाता है ऐसे। अब उस नमक से वो मछली खराब नहीं होगी, तो बताओ नमक ने उस खाद्य पदार्थ को, उसको, मछली को सड़ने से बचा लिया। तो नमक एक कौन सा पदार्थ हुआ? खाद्य परिरक्षी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? खाद्य परिरक्षी। खाद्य इस प्रक्रिया को बोला जाता है खाद्य परिरक्षण। तो आपको ये भी पॉइंट लिखना है कि नमक खाद्य परिरक्षण में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, हिमीकरण मिश्रण बनाने में। हिमीकरण का मतलब है, देखो हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ।
हिमीकरण मिश्रण, कहने का मतलब है अगर आपको बर्फ को ढंग से जमाना है, बर्फ को ढंग से जमाना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दो। या फिर मान लो आपने बर्फ जमा ली और आप ये चाहते हो कि बर्फ जल्दी से ना पिघले, बर्फ जल्दी से ना पिघले, तो उसके ऊपर आप नमक छिड़क दो। जैसे ही बर्फ के ऊपर नमक छिड़कोगे वो हिमीकरण मिश्रण तैयार हो गया। अब बर्फ जल्दी नहीं पिघलेगी, बर्फ को पिघलने में अब क्या होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे जैसे नोटिस करना, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपके घर के आसपास जो आइसक्रीम वाले आते हैं, जो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, तो वो जो उनकी आइसक्रीम की जो पेटी होती है ना, पेटी, उसको देखना कभी, वो आइसक्रीम के ऊपर नमक छिड़क के रखते हैं, क्योंकि आइसक्रीम किससे बनी हुई है, बर्फ से, तो वो पिघले नहीं, वो पिघले नहीं। और जहां पर वो आइसक्रीम वाला खड़ा होता ना, वहां रोड पर देख लेना, जहां पर वो अपनी गाड़ी या जो भी है, ठेला गाड़ी साइकिल जो भी खड़ी करता है, उस रोड पर एक सफेद रंग का पदार्थ जम जाता है। वो सफेद रंग का पदार्थ कोई और नहीं है, वो सफेद रंग का पदार्थ है नमक। कौन सा पदार्थ है, नमक। और उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि आइसक्रीम जल्दी से ना पिघले, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा क्या आता है, नमक। कभी नोटिस किया होगा, आइसक्रीम खाई होगी तो आपको खारी खारी लगी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि नमक आता है उसके ऊपर ताकि वो जम के रहे। तो उसे बोलते हैं हिमीकरण मिश्रण, यानी कि बर्फ के मिश्रण को, बर्फ को लंबे समय तक रखने के लिए, बर्फ जल्दी से ना पिघले, इसलिए उसके ऊपर क्या छिड़क दिया जाता है, नमक छिड़क दिया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 क्या है, NaOH। NaOH क्या है, इसके बाद में आने वाला लवण, ये सारे लवण ही है। NaOH, Na2CO3, ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, और ये CaCl2 क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये है विरंजक चूर्ण, तो ये भी लवण, ये भी लवण, ये भी लवण। NaOH, Na2CO3 एवं CaCl2 जैसे लवणों को बनाने के लिए, देखो अगर आपको NaOH बनाना है ना, तो आपको NaCl की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको Na2CO3 बनाना है तो भी आपको NaCl की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण बनाना है तो भी किसकी जरूरत पड़ने वाली है, NaCl की। मतलब इन सभी पदार्थों को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री के तौर पर इस्तेमाल होगा, जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो है NaCl। NaCl एक कच्ची सामग्री है जिसके माध्यम से इन सभी पदार्थों का क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है। या इन सभी पदार्थों को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaCl का। देख लो, NaOH, Na2CO3, MCaCl2 जैसे लवणों को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, NaCl। और ये चीज अभी आगे समझ में आ जाएगी आपको। लास्ट ये वाला पॉइंट आपको बिना सोचे समझे, चाहे किसी भी लवण का उपयोग पूछे, चाहे NaOH का पूछे, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे, किसी का भी उपयोग पूछे, ये आपको बिना सोचे समझे सब में लिखना है। लास्ट वाला, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक से मतलब ये होता है कि मान लो लेबोरेटरी के अंदर या प्रयोगशाला में कोई दो चीज मिलाकर कोई नई चीज बनाई जा रही है। तो मैंने एक टॉपिक बताया था तुम्हें, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वो प्रयोगशाला अभिकर्मक बोल दो या उत्प्रेरक बोल दो। मान लो कोई तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, कोई तो ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें NaCl किसके तौर पर इस्तेमाल होगा, उत्प्रेरक के तौर पर। कोई दो चीज मिलाकर तीसरी नई चीज मिलाई जा रही है या बनाई जा रही है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो आप, क्या पता वो अभिक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से NaCl लैब में काम तो आएगा ना, केमिस्ट्री के लैब में काम आएगा ना NaCl। तो फिर ये पॉइंट आपको लिखना है कि ये किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी कार्य में तो काम आएगा, इसलिए लिख दिया हमने प्रयोगशाला अभिकर्मक, मतलब प्रयोगशाला के काम में आने वाला। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी NaCl का इस्तेमाल होता है। कितने पॉइंट, 5। सामान्य भोजन के रूप में, खाद्य परिरक्षण में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, NaOH, Na2CO3 और CaOCl2 आदि पदार्थों को बनाने के लिए कच्ची सामग्री के तौर पर, और लास्ट का सब में टिकाना आपको प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। अब ये पॉइंट मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि लास्ट में ये लिखना आपको, ठीक है। तो ये एक लवण तो पूरा हो गया हमारा, कौन सा, NaCl। नंबर 2 पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, NaOH। नंबर 2 वाला कौन सा है, NaOH। देखो सेकंड पॉइंट,
आवाज बंद करो। अर्जुन, सिया, उज्जवल, सब अपनी वॉइस म्यूट करो। देखो NaOH साइंटिफिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस पर ज्यादा ध्यान दोगे आप। NaCl तो छोटा सा था, NaCl तो बिल्कुल इजी था कि समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश पानी पे गिरा, पानी उड़ गया, लवण मिल गया। ये ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे आप। NaOH, सबसे पहला काम आपको इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम भी याद होना चाहिए। साइंटिफिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम, और इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। साइंटिफिक नाम तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। ठीक है, ये नाम वाम की बात तो हो गई। अब पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट है, पहला पॉइंट, किसी भी लवण के लिए कितनी चीज पढ़नी है? 3। बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग। बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग। तो पहले पॉइंट पर आ जाते हैं, बनाने की विधि। बनाने की विधि, ध्यान देना। अब देखो ये कैसे बनाया जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट पढ़ा था NaCl के उपयोगों में, चौथा पॉइंट, कि NaOH किसके द्वारा बनाया जाता है? NaCl के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? NaCl के द्वारा। तो हमें क्या करना, हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा? NaCl का विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। नहीं पल्ले पड़ी ना बात। NaCl का विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। देखो कैसे, NaCl का विद्युत अपघटन करके, दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिख रहा नहीं है। सभी को ही नहीं दिख रहा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। लकी, यस सर। नहीं दिख रहा? सर धुंधला दिख रहा है। नो सर। यस सर। नो सर। ये क्या बात? सर आज को भी विशेष, सर धुंधला दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है। एक मिनट, अभी तो सही दिखाई दे रहा है। सही है ना? चलो ठीक है, लाइट बंद कर देते यस हैं। सर। एक मिनट, थोड़ी इंक भी कम हो गई, मैं इंक डाल लूं एक बार। आवाज, अरे आवाज मत करो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी आवाज? देखो, अरे अरे आवाज, आवाज बंद करो, आवाज, सब आवाज बंद करो। विशेष, आशीष, अर्जुन, सिया, चलो देखो बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाएगा? NaCl का विद्युत अपघटन। NaCl का विद्युत अपघटन, समझना ध्यान से वरना पल्ले नहीं पड़ेगा। अब NaCl का विद्युत अपघटन कैसे किया जाएगा? कहने का मतलब ये है कि हमें एक सर्किट तैयार करना पड़ेगा। एक बर्तन लेना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा पहले पानी, फिर उसमें नमक, मतलब NaCl का जलीय विलयन, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाकर, कैथोड और एनोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करके उस विलयन में NaOH प्राप्त किया जाता है। इजी है बिल्कुल, थोड़ा सा भी आपको अलग से माथा लगाना ही नहीं है इसके अंदर। तो देखो कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले बनाना एक बीकर, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन NaOH का ही आता है। इसकी बनाने की विधि बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। ये तो है बीकर,
बीकर में क्या डालना है? बीकर में डालना है पानी, ये रहा जल, ठीक है। बीकर ले लिया, बीकर में क्या भर लिया? पानी भर लिया। ठीक है, ये हो गया बीकर में पानी। अब देखो, अब क्या करना है? ये तो क्या डाल दिया? जल। अब इसके अंदर डालना है NaCl। क्या डालना है? नमक डालना है, NaCl। तो जैसे ही नमक को पानी में डालोगे, नमक तो घुल जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा? NaCl का जलीय विलयन। तो NaCl प्लस जल, इन दोनों को कंबाइंड रूप से आप क्या बोल सकते हो कि सर ये बन गया NaCl का जलीय विलयन। क्या बन गया? NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अपना माइंड सेट करो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके द्वारा बनेगा? और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी एक कच्ची सामग्री की, और वो कच्ची सामग्री कौन सी है? NaCl। कौन सी कच्ची सामग्री है? NaCl। इतना काम तो कर लिया। अब आपको लाने हैं दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो होते हैं ना, एक कैथोड एक एनोड, सुना होगा नाम। दो इलेक्ट्रोड, और वो इलेक्ट्रोड आपको कहां से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रोड जो है जिनको आप कार्बन की छड़ भी बोल सकते हो, और वो इलेक्ट्रोड कहां पर मिलेंगे आपको? सेल के अंदर। अगर कोई पुराने और बेकार सेल है, मान लो सेल पूरे हो गए, तो सेल को तोड़ के देखना, सेल के अंदर से एक काले रंग की छड़ निकलती है। देखा होगा कभी? किसी भी पुराने सेल को तोड़ के देखना, उसमें काले रंग की छड़ मिलेगी आपको। वो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक कैथोड होता है और एक कैसा होता है? एनोड। तो आपको दो कार्बन की छड़ लगानी है। एक ये रहा और एक ये कहां से मिलेंगे? सेल में मिल जाएंगे। तो ये दो कार्बन की छड़, ये कार्बन के बने होते हैं इसलिए इनको कार्बन की छड़ बोल दिया। ये लो, ये दो कार्बन की छड़ लगा दी, और ये छड़ हमें मिली कहां से? ये छड़ हमें मिली सेल से, और दोनों की दोनों किससे बनी हुई है? दोनों की दोनों बनी हुई है कार्बन से। अब किसको एनोड बोलोगे, किसको कैथोड बोलोगे? वो तो डिपेंड करेगा बैटरी के ऊपर। ध्यान रखना, जिसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ोगे आप, जिसको बैटरी के धन टर्मिनल से यानी कि प्लस से जोड़ोगे, वो तो कहलाता है एनोड। प्लस से जुड़ने वाला हमेशा कौन सा होता है? एनोड। और जिसको माइनस से जोड़ोगे ना, माइनस से, वो कौन सा होता है? कैथोड। तो इनके ऊपर आपको लगानी है बैटरी। ये बैटरी है, बैटरी का बड़ा टर्मिनल तो होता है प्लस का, छोटा टर्मिनल किसका होता है? माइनस का। और इस बैटरी को और इस इलेक्ट्रोड को आप किसके माध्यम से जोड़ोगे? तार के माध्यम से। वायर लोगे, वायर, उसके माध्यम से। तो प्लस से हमने एक तार लगा दिया और यहाँ पर लाके जोड़ दिया, माइनस से भी हमने एक तार लगा दिया और यहाँ पर लाकर जोड़ दिया। अब ये पूरा सर्किट तैयार हो गया। देखो देखो, ये जो कार्बन की छड़ है ना, ये बैटरी के किससे जुड़ रही है? प्लस से। क्योंकि बैटरी में जो बड़े वाला टर्मिनल होता है ना, बड़े वाला, वो प्लस का होता है, छोटे वाला देखो ऐसे, ये दो टर्मिनल दिख रहा है आपको, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा तो होता है प्लस का, छोटा होता है माइनस का। इनके साथ ऐसे लगा दिया जाता है ना, दो ऐसे। तो ये तो वायर है, ये तो तार है ना, बैटरी को तार से तो जोड़ोगे ना। ये तो वायर का टुकड़ा है, ये वायर का टुकड़ा है, इनको आप आगे बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो बैटरी का बड़े वाला जो टर्मिनल है, जो लार्ज टर्मिनल है, वो प्लस वाला होता है। छोटा टर्मिनल कौन सा होता है? माइनस वाला होता है। अब देखो, बैटरी के प्लस से जो जुड़ रहा है, बैटरी के प्लस से तो यही जुड़ रहा है, ये रहा प्लस, और प्लस से जुड़ रहा है। और प्लस से जुड़ने वाले को क्या बोला जाता है? ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। 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 एनोड।
ऐसी चीजें लाइफ में एक ही बार पढ़ी जाती है, बस एक बार अपने दिमाग में सेट कर लो। जो बैटरी के प्लस से जुड़ता है वो एनोड होता है, तो दूसरा तो कौन सा बच गया, कैथोड बच गया ना। और जो माइनस से जुड़ता है वो कौन सा होता है, कैथोड। कैथोड। जो माइनस से जुड़ता है वो कौन सा होता है, कैथोड। एक एनोड एक कैथोड। अब देखो मान लो यहाँ पर मैंने स्विच नहीं लगा रखा, स्विच ऑन करते ही अब इस पूरे सर्किट के अंदर बिजली चालू हो गई, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। देखो, और करंट कहाँ से कहाँ चलता है, करंट चलता है प्लस से माइनस। अब मान लो बैटरी से करंट निकलना स्टार्ट हो गया, और करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ही क्या बोला जाता है, करंट। तो सोचो, जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट किया, बैटरी के प्लस से करंट निकलना स्टार्ट हो गया, तो देखो करंट ये आ रहा है, ये चिन्ह बना रखा हूं ना मैंने, ये इसका मतलब करंट प्लस से चलकर किस में आ गया, एनोड में आ गया। करंट किस में आ गया, एनोड में। इस वाली कार्बन की छड़ में आ गया। यहां से करंट किस में आ गया, NaCl के जलीय विलयन में। करंट किस में आ गया, NaCl के जलीय विलयन में। और नोटिस करना, जैसे ही करंट इसके अंदर आएगा, ये NaCl टूट जाएगा। ये NaCl टूट जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, यस सर। आ रही ना। यस सर। जैसे ही करंट इस विलयन में आएगा, NaCl टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। अब आप सोचो, जब NaCl टूट सकता है तो पानी भी टूट सकता है, तो पानी भी टूटेगा। पानी भी टूटेगा किसमें, H2O। तो पानी किसमें टूटेगा, H और OH। OH माइनस। और OH माइनस। में, H+ में और OH माइनस में। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, H2O तो किसमें टूटा, H+ OH माइनस में। और NaCl किसमें टूटा, Na+Cl माइनस में। अब आपको यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलने वाली है, जबकि हमें क्या प्राप्त करना है, NaOH। NaOH के अलावा दो चीजें और मिलेगी यहाँ पर, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। देखो कैसे, नोटिस करना। अब ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये वाली क्लोरीन गैस, ये वाली क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस तो चली जाएगी किसके ऊपर, बताओ क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का। माइनस वाला माइनस को ढूंढेगा कि प्लस को, माइनस को। नहीं प्लस को। ध्यान देना, अब तुम्हारी ये चीज की क्लियर नहीं है यार, बहुत कमजोर बेसिक है। देखो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखो, अब प्लस प्लस का मतलब हो गया समान प्रकृति के आवेश है, और समान प्रकृति के मतलब दोनों ही प्लस के हैं, तो समान प्रकृति के आवेश कभी भी पास नहीं आते, दूर जाएंगे। कभी भी पास नहीं आते, दूर जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस, ये भी समान प्रकृति के आवेश है, दोनों एक जैसे हैं, कभी भी पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे। यहाँ पर देखो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, मतलब असमान प्रकृति के आवेश चेंज हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। तो जो अलग अलग होते हैं ना, वो हमेशा उनमें अट्रैक्शन बढ़ता है, वो पास पास आते हैं। ऐसे ही माइनस प्लस वाला भी क्या आएगा, पास वाला। तो इन दोनों में तो होगा आकर्षण और इन दोनों में होता है प्रतिकर्षण। तो अब आप समझ सकते हो कि क्लोरीन के ऊपर माइनस है, इसलिए ये कैथोड के ऊपर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि कैथोड पर कौन सा चार्ज है, माइनस। कैथोड माइनस जुड़ रहा है ना, और एनोड किससे जुड़ रहा है, प्लस से। तो बताओ, क्लोरीन माइनस का है, तो माइनस माइनस के पास जाएगा क्या, नहीं। क्लोरीन कभी भी आपको कैथोड पर प्राप्त नहीं होगा, यहाँ से क्लोरीन गैस बनेगी, और क्लोरीन गैस किसको पकड़ेगी, जाकर प्लस वाले को पकड़ेगी, प्लस वाले को। तो बताओ, एनोड के ऊपर आपको एक गैस प्राप्त हो जाएगी, कौन सी गैस, Cl, क्लोरीन गैस। एनोड के ऊपर एक गैस प्राप्त हो जाती है, कौन सी, Cl2। और हमें कैसे पता लगता है, हमें ऐसे पता लगता है, इसमें थोड़ा सा पानी और भर देता हूँ। ये ध्यान रखना है, ये जो कैथोड और एनोड है ना, इनको पूरा डुबाना नहीं है, थोड़ा सा इसका मुंह है ना, ऊपर वाला मुंह पानी के बाहर रखना है, इनको पूरा डुबोना नहीं है। तो जैसे ये वाली अभी क्रिया होगी, क्लोरीन गैस बनेगी, Cl क्लोरीन गैस नहीं होती, Cl2 होती है। ये चीजें पहले बता चुका मैं, ठीक है।
NaCl का एक अणु ही थोड़ी है, दूसरा भी बनेगा, तो ClCl क्रिया करके Cl2 बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस सीधी जाएगी किसके ऊपर, प्लस के ऊपर। हमें कैसे पता लगेगा, हमें ऐसे पता लगेगा, एनोड के ऊपर बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्रक्रिया होती है ना, तो ये तो पानी में डूब रही है ना, तो जो एनोड का ऊपर वाला मुंह है ना, जैसे ये ऊपर वाला मुंह, यहाँ से बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाता है। बुलबुले निकलने का मतलब है गैस निकल रही है, बुलबुले निकलने का मतलब गैस। और कौन